स्वामी जी, इस देश में करप्शन को लेके कई आंदोलन, कई फोरम से आंदोलन चल रहे हैं। उन आंदोलनों में आपने भी शिरकत की है, लेकिन हाल के महीनों में यह आंदोलन बिखरता हुआ दिख रहा है। देखिए कि इसको बिखरता हुआ समझना भी ठीक नहीं है। करप्शन का आंदोलन आज का नहीं है। मैंने तो 1974 में देखा, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो ज़बरदस्त आंदोलन चला था। आज तो उसका कुछ भी नहीं है। अब जाकर के जो चल रहा है, इसका नाम अलग से पड़ गया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो मैं उसमें शामिल हुआ। लेकिन धीरे धीरे उसका नामकरण मीडिया के माध्यम से टीम अन्ना और अन्ना जी का आंदोलन ऐसा व्यक्तिवादी बना दिया गया। तो व्यक्ति पूजा की जो ध्वनि जहाँ भी आती है कहीं पर, तो मुझे वो स्वीकार नहीं है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट को लेकर के एक आम परसेप्शन, एक आम धारणा ये बन रही है कि मूवमेंट भटक रहा है। नहीं भटक रहा, ये सोच गलत है। देखिए, मूवमेंट का जब स्वरूप हम केवल इन 5, 7, 10 लोगों का ही आचरण को फोकस करके देखेंगे तो हमें आज नहीं, कल भी, परसों भी भटकाव ही भटकाव मिलेगा। एक और अवधारणा ये बन रही है कि अन्ना हजारे को उनकी टीम भटका रही है, बरगला रही है, और अन्ना उसमें दबाव में फैसले कर रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व देश की युवा पीढ़ी कर रही है या अन्ना हजारे और उनके 4 साथी कर रहे हैं? पहले ये तय कीजिए। हम जब तक एक व्यक्ति और उसके एक छोटे से गुट को सारा श्रेय देते चलेंगे, ये है आंदोलन, ये कैटलिस्ट तो हो सकते हैं, दे आर नॉट द मूवमेंट। द फेस ऑफ द मूवमेंट, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यंग मैन एंड वुमेन आउट देयर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। टीम अन्ना के कोर ग्रुप के मेंबर्स पर हमले भी शुरू हो गए हैं। क्या ये जनता की आम प्रतिक्रिया है या फिर इनके हरकतों का नतीजा है? देखिए, जब आप कोई राजनीतिक स्टैंड लेना शुरू करेंगे तो दूसरे राजनीतिक दल वाले चुप तो नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। उनको लगेगा कि अच्छा, ये हमारी जड़ उखाड़ने में लग रहे हैं, हम इनको उखाड़ दें, तो वो इस तरह के काम होंगे ही होंगे। जिस व्यापक पैमाने पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट को समर्थन मिला देश भर में, कभी ऐसा महसूस किया कि सरकार के लिए ऐसे आंदोलन मुश्किल पैदा करने के लिए काफी है? नहीं, सरकार को ये मुश्किल के रूप में नहीं लेना चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए कि हम एक बार चुन के आ जाते हैं तो घिर जाते हैं अपने चापलूसों से, एक इंटरेस्ट ग्रुप से, टाइप ऑफ माफिया हमको घेर लेता है, हम जनता से खुद कट जाते हैं। करप्शन के मूवमेंट में करप्शन के मूवमेंट में मैं साफ कह रहा हूँ, इस देश की जनता जाग चुकी है, न्यायालय जाग चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब छोड़ना नहीं है कि चाहे लाख चिल्ला लें, और पूरे राजनीतिक वर्ग के प्रति और नौकरशाही के प्रति और जो कॉरपोरेट जगत, इन तीनों का गठजोड़ जो राममनोहर लोहिया जी ने कहा था, और धार्मिक लोगों को भी अभी इसमें निकालना पड़ेगा। देखिएगा, आंदोलन से परेशान सरकार ने शायद आपसे संपर्क साधा था कि अन्ना को समझाएं, उनकी टीम को समझाएं, हम उनकी बात सुनने को तैयार हैं। मैं खुद गया, ड्राफ्टिंग कमेटी की पूरी बात खत्म हो गई, सरकार की पोजीशन और हमारी टीम की पोजीशन, दोनों का ड्राफ्ट देख करके मैं वीरप्पा मोइली जी के ऑफिस में गया, मिल के मैंने कहा, देखिए आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी इसमें होना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा ये। मैंने कहा कि सारे जो स्कैम और घोटालों का इस समय आ रहा है, सरकार की छवि खराब हो रही है, और सरकार क्या प्रधानमंत्री की उस तक भी आंच आ रही है, समझ रहे हैं ना, 2G स्कैम वगैरह में। और प्रधानमंत्री ऐसे मौके पर, आपके पास एक ईमानदार प्रधानमंत्री है जो आप दावा करते हैं, देश भी मान रहा है, तो उसको यदि आप शामिल नहीं करेंगे तो जिसको कहते हैं कि लोगों की शंका बढ़ जाएगी कि ये सब गड़बड़ है मामला। एक अंतिम सवाल स्वामी जी, शायद अन्ना टीम या इसलिए आपको अलग थलग करने के लिए एक्टिव हो गई क्योंकि उनको ये लगा कि शायद आप सरकार की तरफ से बात करना चाहते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक पावर लेके आप आए हैं जो मूवमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या पावर हो सकती है? देखिए ना, मैं अलग से तो कोई बात करता ही नहीं, टीम के साथ मिलकर के ही बात करता, जो सब सुनते, मीडिया भी सुनता, सबको पता होता, तो कोई चीज़ कैसे अलग से कर लेता हूँ। मेरे पास पावर भी क्या, मैं कोई मंत्री हूँ, किसी का रिश्तेदार हूँ,
क्या मंत्रियों ने या सरकार ने आज तक मुझे कोई छोटा सा भी ऐसा लाभ दिया? छोटा सा भी पैसे दिए, पद दिया, कोई चीज़ दी क्या मुझे? जिस सरकार के हाथों मुझे कहा जा रहा है कि आप तो उनके एजेंट बन गए, मान लीजिए, तो उस एजेंटी का मुझे कुछ लाभ हुआ? कोई राज्यसभा की सदस्यता दे दी उन्होंने? मैं देंगे तो मैं नहीं लेने वाला, समझे? तो मेरे प्रति किसी को अविश्वास करने का वो कहाँ पर है? और मैं लड़ रहा हूँ रोज़ के हिसाब से, हर आंदोलन में मैं सरकार के खिलाफ खड़ा हूँ। 11 बार मैं जेल जा चुका हूँ, इमरजेंसी में मैं जेल में था। तो कहने का मतलब ये कि ये अविश्वास कर लेना, तो किसी एक अपने साथी को आप स्वयं ही एक निकाल के बाहर करके और सोच रहे हैं कि शायद ज़्यादा अच्छी तरह कब्जा रहेगा हमारा आंदोलन पर। ये सोच बहुत तंग दिल की सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों को जोड़िए, और मैं कह रहा हूँ जो विपक्ष में है, जिनको आप मान रहे हैं, उनको भी अपना साथी बनाइए। गांधी जी के सत्याग्रह की ये खूबी मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि उसमें जीत जब होती है आंदोलन की, तो हारता कोई नहीं है। और जिस दिन पार्लियामेंट ने, पूरी पार्लियामेंट की तरफ से प्रधानमंत्री ने अपील की कि आप अनशन वापस ले लीजिए, ख़त्म कर दीजिए, आपकी मांग जो है लोकपाल को इंट्रोड्यूस करने का, हमने स्वीकार कर लिया, सदन में डाल दें, उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। विपक्ष की नेता सुषमा जी ने खड़े होकर के यही अपील कर दी, और स्वयं डॉक्टर मीरा कुमार जी ने स्पीकर की कुर्सी से खड़े होकर ये अपील कर दी। इतना बढ़िया मौका था, इतना बढ़िया मौका था, और दोनों की जीत हो रही थी। विन विन सिचुएशन जिसको कहते हैं, उसको खो दिया। उसके बाद 3 दिन और चलाए रखा अनशन और आंदोलन। मुझे बताइए, आप सोच के बताइए, उसमें से निकला क्या और खास? ठीक है ना, बात तो वहीं की वहीं रही। बहस भी हो गई, उसमें क्या लगी, प्रस्ताव पास नहीं हुआ, अमुक नहीं हुआ, तमुक। तो टेक्निकलिटीज से ज़्यादा मुझे लगता है कि जन भावना का आदर करते हुए हमें आंदोलन को ऐसे मोड़ पे ले जाना चाहिए जहां जनता को लगे कि हाँ, हमारी बात सरकार ने मान लिया, सरकार को लगे कि जनता का भी विश्वास हमें अधिक मिला। तो ये थी आज की बातचीत। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ फिर मिलते हैं।